Let's go to the word. Hallelujah. Every child of God should have a vision. हर एक परमेश्वर का जो जन है उसके लिए उसके पास एक दर्शन होना बहुत जरूरी है. More so God's vision, that kingdom vision. और जो परमेश्वर का राज्य है या परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है. It is okay for you to have a earthly vision. और ये बिल्कुल सही है कि जो संसार में है तो एक संसारिक दर्शन हमारे पास है. Youngsters, you may want to become a doctor, you may want to become an engineer, you want to become so and so. That's okay. और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या कुछ और बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है. But as long as accomplish the purpose of God, then only you will be successful. और परमेश्वर की जो इच्छा है या उसकी जो कार्य है उनको पूरा करने के लिए आपको दर्शन होना बहुत जरूरी है. Actually, whatever the vision you make, that should align with the kingdom vision. और जो भी दर्शन आप बनाते हैं, जो भी दर्शन आप देखते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए. You may want to do so many things, you want to have so many things, but that is not aligned with the kingdom of God. It's not going to be. और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं, यदि वो परमेश्वर के राज्य के साथ या परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो दर्शन नहीं है. It may look like it is difficult to understand that. और ये देखने के लिए, समझने के लिए कठिन होगा. But we must know that you and me, we do not belong to this world. और हम सब जानते हैं कि आप और मैं इस संसार से संबंध नहीं रखते हैं या संसार के नहीं हैं. God is preparing us for the eternity. और परमेश्वर हमें अनंतता के लिए तैयार कर रहा है. The last message I just told, the last portion I told you. और पिछले संदेश में मैंने पिछला जो भाग था वो बताया था. We are going to live here for a very short time. और हम यहाँ पर इस संसार में बहुत ही कम समय के लिए हैं. Maybe 70 or 80 years or 90 years, maybe 100 years also. और हो सकता है 60 साल, 70 साल, 80 साल, हो सकता है 100 साल तक हम जीवित रह What सकते will हैं. happen afterwards? और उसके बाद क्या होगा? That's what you and me need to again and again think of. और इसी चीज के बारे में आपको और मुझको बार-बार सोचने की आवश्यकता है. We are created in God's image. और हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं. God is an eternal God. और परमेश्वर एक अनंत परमेश्वर है. And God, Jesus gave us eternal life. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है. We are going to live with the Lord for eternity. और हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं. We are being prepared for the eternity. और हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं. Apostle Paul says very clearly. और पौलुस इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलता है. And also we know that he was a man of vision. और हम जानते हैं कि वो एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति था. And he wanted and did great things in God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े-बड़े कार्यों को करना चाहता था. See, like Paul, no man has done so much. और Apostle Paul has done so much for the. और पौलुस ने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ किया. And also he had a great vision. और उसका एक बहुत बड़ा दर्शन था. That we read, 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. और जिसको हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके 17 और 18 में पढ़ते हैं. 16 to 18. 16 से लेकर के 18 में पढ़ते हैं. हिंदी में पढ़ लीजिए प्लीज. इसलिए हम यह नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भाई मनुष्य को नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का कलेश महत्वपूर्ण आनंद में महिमा उत्पन्न करता है. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं. Amen. See, our outward man is perishing. Is becoming weaker and weaker day after day. और हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है वो नाशवान है और हम दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं. But inner man becomes stronger and stronger. और हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो बहुत ही मजबूत और मजबूत होता जाता है. Because you and me, we are God's children. क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं. So we are becoming stronger and stronger inside. और हम और भी मजबूत होते जा रहे हैं. The scripture, last portion when you read it. और जब अंतिम भाग को जब हम पढ़ते हैं, we do not look at the things which are seen.
और हम उन चीजों को नहीं देखते जो दिखाई देती हैं, but at the things which are not seen. लेकिन उन चीजों को देखते हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, Which are seen are temporary, और जो दिखती हैं वो कुछ समय के लिए हैं, and which are not seen are eternal. और जो नहीं दिखती हैं वो हमेशा के लिए हैं। So whatever we see with our physical eyes, whatever we see, these are all temporal. और हम जो अपनी शारीरिक आंखों से जो देखते हैं वो कुछ ही समय के लिए है, But which we do not see, they are eternal. और जो हम नहीं देखते हैं वो अनंतता के लिए है। So we need to do something significant for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए हमको विशेष कार्य को करने की आवश्यकता है। Every child of God, God expects to do something significant for His glory. परमेश्वर अपनी हर एक संतान से चाहता है कि वो उसके लिए एक विशेष कार्य करे। That's why I'm telling you, you and me must have a divine vision. और इसीलिए आपको और मुझको एक दैवीय दर्शन देखने की आवश्यकता है। So we need to dedicate our life once again in the hands of God. और इसीलिए हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करना है। Everybody, every child of God must rededicate even to the glory of God for His kingdom. हर एक जन को, हर एक परमेश्वर की संतान को अपने जीवन को दोबारा से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। Especially I am telling each one of us, let us rededicate our vision for the church growth. और इसीलिए मैं आज हर एक से विनती करना चाहता हूँ कि अपने आप को दोबारा से परमेश्वर के हाथों में सौंपे ताकि कलीसिया बढ़ सके। How we are going to do? We have been just meditating it. और हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से बढ़ेंगे। Never forget all the messages. और सारे जो संदेश है उनको कभी ना भूलें। I believe that we are all doing that. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब उनको कर रहे हैं। First, what you should do? पहली बात जो कर रहे हैं, Word of God. परमेश्वर का वचन। Every day read and meditate the word of God. हर एक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें और मनन करें। And the Lord will give us to live accordingly. और परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हम उसके अनुसार जीवन जी सकें। What is the second point? दूसरा बिंदु क्या था? Pray without ceasing. और जो प्रार्थना को करें। Every time, every day, your personal prayer, family prayer, church prayer, everywhere that you and me we need to pray all the time. हर एक दिन आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना, आपकी पारिवारिक प्रार्थना और कलीसियाई रूप में प्रार्थना करना ना छोड़ें। What is the third one? तीसरी बात, Come on, have fellowship with one another. और एक दूसरे के साथ संगति करें। I tell you, without fellowship there is no church. और बिना संगति के कोई कलीसिया नहीं है। Being all alone is not a church. एक अकेले रहना एक कलीसिया नहीं है। Church is a family. और जो कलीसिया वो एक परिवार I think we need to move with one another. और इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ संगति करना है। As we move with one another, love one another. और जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, Unbelievers will know they are the true Christians. और जो अन्य जाति हैं, जो अन्य विश्वासी हैं, वो जानेंगे कि ये परमेश्वर के मानने वाले हैं। There is no independency. और कोई व्यक्तिगतता नहीं है। We are all brothers and sisters. और हम एक भाई और बहन के जैसे हैं। As often as possible, we must be fellowship with one another. और जितना संभव हो सके हम एक दूसरे के साथ संगति करते रहें। What is the fourth point? और चौथा बिंदु क्या है? Be a witness unto the Lord. और परमेश्वर के लिए एक गवाह बने। Tell your testimony to somebody, my dear brothers and अपनी sisters. गवाही को दूसरों के साथ बांटें। That is the gospel. और वही एक शुभ संदेश है। Actually, that is a simple gospel. और वो एक साधारण सा सुसमाचार है। When you got saved, और जब आप बचाए गए, when Jesus came into our और life, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया, what has happened to you? और आपके जीवन में क्या हुआ, Tell somebody. और उसी बात को दूसरों को बताएं। That is the good news. That is the gospel. और वही शुभ समाचार है मेरे प्रिय भाई बहनों। These four things we must do, my dear. और ये जो चार बातें हैं, इन सबको हमको करना है। If we are keeping quiet for us, nobody can do any ministry. और हम अपने आप में अगर शांत रहे तो हम सेवकाई नहीं कर पाएंगे। God wants us to just serve Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम सेवकाई करें। I mean, it's so simple. What the Lord has done in my life, I need to say और somebody. ये बिल्कुल साधारण है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उसको दूसरों को आप बताएं। Actually, this way church will automatically grow. और इसी तरीके से कलीसिया बढ़ती जाएगी। We don't want to be like this, maybe 100-150 people till Jesus comes. और हो सकता है कि हम 100 से भी ज्यादा लोग हो जाए जब यीशु मसीह आए जब तक।
Why the coming of the Lord is delayed? और क्यों परमेश्वर आने में देरी कर रहा He है? is patient और वो धैर्यवान है so that nobody will be destroyed. ताकि कोई भी नष्ट ना हो। And who is going to serve him? और कौन उनकी सेवकाई करने जाएगा? You and me, we believers are to serve God. और हम विश्वासियों को, आपको और मुझको उसकी सेवकाई को करना है। I tell you, we all know that father of faith, Abraham was called with a vision. और हम सब जानते हैं कि जो विश्वास का पिता कहलाता है, अब्राहम को एक दर्शन के साथ बुलाया। And we all know that Genesis chapter 12 verse 2. और हम उत्पत्ति उसका 12वें अध्याय के दूसरे पद को हम जानते हैं। He said, God said that I will make you a great nation. और वो कहता है कि मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा And I will bless you. और मैं तुझे आशीष दूंगा And you shall be a blessing. और वो तुम एक आशीष का कारण होगे। Through you, all the families of the earth will be blessed. और जो इस पृथ्वी की सारी परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। This is the simple, God has called it and said this. और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे इन बातों को कहा। Actually, Abraham he was from the family who were worshipping idol. और वो एक ऐसे परिवार से था जो मूर्ति पूजन करते थे। And God has called him. और परमेश्वर ने उसको बुलाया। Abraham believed God. और अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास किया। He followed God. और उसने परमेश्वर के पीछे पीछे वो चला। And he even God did not say where he is going to take. और परमेश्वर ने उसको नहीं बताया कि वो उसको कहां लेकर के जा रहा है। But still he followed God. लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा। So as he followed God, जब उसने परमेश्वर के पीछे पीछे वो चला, within one chapter 12 is over, you read 13th chapter, God has blessed him abundantly. और आप 13वें अध्याय को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसको बहुत अधिक से आशीष देता है। Chapter 13 verse 2. 13 का उस दूसरा पद, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय दूसरा पद। अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल और 100 रुपए का बड़ा धनी था। I tell you, the provision will follow the vision. जो हमारी उपलब्धता है वो हमारे दर्शन को के पीछे चलेंगे। When you just have the vision, और जब आपके पास एक दर्शन है, then God will provide the provision. और जब उसके बाद परमेश्वर सारी चीजों को आपको उपलब्ध कराएगा, Will bless you. और वो आपको आशीष देगा। Then you can do the will of God. और तब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। So, my dear brothers and sisters, just like Abraham, you and me, we followed Jesus, we followed the Lord. अब्राहम के जैसे आप और हम भी परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। Abraham was blessed abundantly. और अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत अधिक से आशीष दी। The vision of becoming a great nation, और एक बड़ा जाति बनने का जो एक दर्शन, that was not happening. वो नहीं हो रहा है। Many years passed. बहुत सारे साल चले गए, But God is faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। And what He has promised, He will fulfill. और जो उसने वादा किया है वो उसको पूरा करेगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. My God is faithful. और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य He है। will do what He has planned for. और वो जो उसने कहा है, जो वादा किया उसको वो पूरा He करेगा। will do what He has promised me. और उसने मुझसे जो वादा किया उसको पूरा करेगा। My brothers, have faith in God. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर में विश्वास रखें। Believe in Jesus. यीशु मसीह में विश्वास करें Believe His word. और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Now through Abraham's life, we will just three principles of our living. Just I want to bring it. और अब्राहम के जीवन से मैं 3 बातों को जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है बताना चाहता हूं। And let us read verse Genesis chapter 15 verse 5. आइए हम उत्पत्ति 15वां अध्याय उसका 5वां पद पढ़ेंगे। और उसने उनको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। See, the 13th verse, he was blessed abundantly. 13वें अध्याय में वो परमेश्वर को बहुत से आशीष देता है। Many things happened in between. और उसके बीच में बहुत सारी बातें होती गई। The 15th chapter is coming. और 15वां अध्याय आता है। And it's written that the Lord, God brought him out.
और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर उसको बाहर लेकर के आता है and he showed him the stars in the heaven. और वो आकाश के तारागण को उसे दिखाता है। Abraham, just look up. और वो कहता है अब्राहम जस्ट ऊपर देख, Can you count the stars? क्या तुम उन तारों को गिन सकते हो? No, Lord. मैं नहीं गिन सकता, I will make your descendant like them. और मैं तुझको इस प्रकार बनाऊंगा, तेरी संतान को इस प्रकार बनाऊंगा। Why God has to bring him out of the tent? और क्यों परमेश्वर उसको उस टेंट से बाहर लेकर के आता है? Maybe that I think so. He was very comfortable with the blessing. मैं जैसा सोचता हूं कि शायद हो सकता है कि वो जो आशीष दी थी उनके साथ बड़े आराम से वो जी रहा था। He was in comfort zone. और वो एक आरामदायक जगह पर था। Maybe he might have forgotten about that, vision what God has given. और मैं भी हो सकता है कि जो दर्शन परमेश्वर ने उसको बताया शायद उसको वो भूल गया होगा। Many a time this happens in my life, and your life. और कई बार ये आपके और हमारे जीवन में भी होता है। After just getting saved, बचाए जाने के बाद में we know that God blesses us. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष देता है। Sometimes we are comfortable with the blessing. और कई बार होता है कि हम उन आशीषों के साथ बड़े आरामदायक जीवन जीना चाहते We हैं forget about the vision God has for you and me. और हम उस दर्शन के बारे में भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। Abraham might have thought, और अब्राहम ने सोचा होगा, I am very old, 90 years, where I am going to have a child. It's okay. अब्राहम ने सोचा होगा कि मैं तो बहुत ही बुजुर्ग हो गया, 90 साल का हो गया, मेरे कहाँ बच्चा होगा। I tell you, God's vision is not depending upon your capacity or my capacity. और मैं को बताना चाहता हूँ परमेश्वर का दर्शन आपकी कैपेसिटी और मेरे कैपेसिटी पर निर्भर नहीं करते हैं, आपकी और मेरी क्षमता पर निर्भर नहीं करता है। Vision is depending upon His capacity, my dear brother. और जो उसका दर्शन है वो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है और वो योग्य है, वो कर सकता है He can do wonderful things in your life. और वो कर सकता है जो भी झूठ बोलता है। Hold on to the promise. और उस वायदे को आप पकड़े रहे I tell Lord will fulfill. और परमेश्वर उसको पूरा करेगा। We need to be convinced. और We need to be convinced और हमें उन चीजों से सहमति जताना है what He has promised. और जो उसने वादा किया है He is able to do. और वो उसको पूरा करने के I योग्य है will do it. और वो उसको करेगा। Do not look into the circumstances. और कुछ परिस्थितियों को आप ना देखें Do not look into the people what you are telling about you. और उन लोगों के बारे में ना सोचे कि वो लोग आपके बारे में क्या कर Look रहे to हैं। God. परमेश्वर को And देखें He will do what He has और promised. उसने जो वादा किया है वो पूरा करेगा So let us depend upon His capacity. और उसकी क्षमता पर निर्भर रहे। God has called each one of us to do something to be significant in God's kingdom. और परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को बुलाया है ताकि हम उसके राज्य के लिए कुछ विशेष कार्य करें। Brothers and sisters, the days of just coming of the Lord is very near. और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है। Let us not waste time. और अपने समय को व्यर्थ ना करें। Actually, what we do here with our human bodies, yes, the Lord is going to just reward for each one of us. और जो भी हम अपने इस संसारिक जीवन में करते हैं उसके लिए परमेश्वर हमको इनाम देने वाला है। So we must believe God. और हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है। He is able to fulfill and perform what He has promised you. और जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वादा किया है वो उसको पूरा करने के योग्य है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? First point is that let us come out of the comfort zone. और पहला जो बिंदु है कि अपने आरामदायक जगह से बाहर आ जाओ। It will be for reading the Bible. और हो सकता है कि वो परमेश्वर के वचन के पढ़ने के बारे में हो। Lord may be telling you to just read down and pray. और आप हो सकता है परमेश्वर होता है कि आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोले। What happened to in prayer? और प्रार्थना में क्या होता है? You are believing God. आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। You are trusting God. आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। How about meeting people? और आप लोगों के साथ में मिलने के बारे में Just having fellowship. और एक संगति होना। You want to just live for you and your family. और आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं। How much your time you are able to just give for the fellowship? और आप कितना समय संगति के लिए दे रहे हैं वो मायने रखता है। And are you using your testimony, being witness unto the people?
क्या आप अपनी गवाहियों को लोगों को बता रहे हैं या उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? Actually, if you are in comfort zone, ये मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप आरामदायक जगह पर हैं we will not be able to do that. और हम उसको नहीं कर पाएंगे, God has blessed me and my family, we will go to heaven. और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, मेरे परिवार को आशीष दिया और हम स्वर्ग चले जाएंगे। That's why God has brought Abraham out of the tent. और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को उस टेंट से बाहर लेकर के गया। And the second point is that दूसरा बिंदु इस प्रकार से है, this is understand very clearly, the vision requires sacrifice. और जो दर्शन है वो बलिदान को चाहता है। And we, after all this, we know the story. God gave Abraham Isaac. और हम इस कहानी को जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को दिया। When at the age of 100, और 100 साल की उम्र में उसे इसहाक को दिया। very old, miraculous child, miraculous child he gave. और अद्भुत बच्ची के रूप में अब्राहम के जीवन में इसहाक आया। Naturally, Abraham would have been very happy. साधारण रूप से जो अब्राहम था बहुत खुश था, And और also, हो सकता था, he was loving Isaac so much और वो इसहाक को बहुत प्यार करता था, because he was the promised child. क्योंकि वो एक वायदे का पुत्र था। And really, they would, as a family, they would enjoy. और एक परिवार के रूप में वो बड़े आनंद कर सकते थे। Then one fine morning, what happened? और एक सुबह क्या होता है? Genesis chapter 22, verse 2. 22 का 2, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Amen. Now God is telling Isaac, Abraham, take your only son whom you love. Come on, just put him on the altar. अब परमेश्वर अब्राहम से बोलता है कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर चल जहां मैं तुझे बताऊंगा। I want to sacrifice him. क्या तू उसे बलिदान करके चढ़ाना चाहता है? How you would have felt? आप किस प्रकार से बढ़ते हैं? How Abraham would have felt? और अब्राहम को कैसा महसूस हुआ होगा उस समय पर? God only gave the son. परमेश्वर ने उस पुत्र को दिया He is telling offer him as a sacrifice. और वही बोलता है कि उसको मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। Abraham never spoke a word. और अब्राहम ने एक शब्द तक नहीं कहा। Just he was obeying what the Lord said. और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, जो उसने कहा वो उसको करता गया। Even up to the last moment, he was just taking his son for sacrifice. और अंतिम क्षण तक वो अपने पुत्र को बलिदान कर चढ़ाने के लिए लेकर के जाता है। You and me also may be going through many trials and problems, difficulties. और आप में भी हो सकता है कि बहुत सारी समस्याओं और दिक्कतों से होकर के जा रहे होंगे। Do not be discouraged. आप हताश ना हो। The last moment, Lord will come and save you. और अंतिम क्षण में परमेश्वर आएगा और आपको बचा लेगा। And everything altar was ready. और जो वेदी थी उस पे सब कुछ तैयार था। And Isaac was put on this altar. और इसहाक को वो उस वेदी पे रख देता है। In a fraction of moment, God is Abraham wanted to kill his son. और कुछ ही समय में अब्राहम उसको मारने वाला था। What has happened? और उस समय पर क्या हुआ? Stop, Abraham. परमेश्वर ने कहा रुक जा अब्राहम, You don't have to. आपको इसको नहीं मारना है। That's the God you and me serve. और इसी प्रकार के परमेश्वर को आप और हम विश्वास करते हैं, सेवकाई करते हैं। God is not the one who is taking from us. और परमेश्वर वो नहीं कि जो हमसे लेता है। God is only a giver. और परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है। Everybody say God is a giver. परमेश्वर देने वाला परमेश्वर He है। do not want anything. He does not want anything from me. और मेरे से वो कुछ नहीं चाहता है। बोली everybody say that. हम में से एक इस बात को कहे, प्रभु देने वाला है, प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं है। लेने वाला नहीं Come है। on, if you believe me, say loudly. आप इस बात को बहुत जोर से बोले। नहीं, आप विश्वास करेंगे तो बोलिए। बोलिए और एक बार बोलिए। प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं है। But at the same time, He will test our faith. लेकिन उसी समय पर वो हमारे विश्वास की It was a test for Abraham. और ये अब्राहम के लिए एक परीक्षा थी। He will test you and He will test me. और वो आपकी और मेरी परीक्षा भी लेगा। Yes, He may need something
He may assist you with many things. और हो सकता है बहुत सारी चीजों के द्वारा वो मेरी और आपकी परख करे। I tell you, when you are willing to give to God, और यदि आप परमेश्वर को देने के इच्छुक हैं, maybe your talent, और हो सकता है आपका जो गुण है, maybe your time, और वो हो सकता है आपका समय हो, maybe your money, और वो आपका पैसा हो, maybe whatever the ability you have. और जो भी योग्यता आपके अंदर है वो हो सकती Come है। on, when you give, you will get 100-fold reward. और जब आप उन सारी चीजों को परमेश्वर देंगे तो परमेश्वर से एक इनाम को आप पाएंगे। But if you are not giving, यदि आप नहीं देते you हैं are not going to get it. और आप उसके प्रति रिवार्ड को नहीं I पाएंगे। tell you, kingdom principle is just opposite to the worldly principle. और परमेश्वर के राज्य का जो सिद्धांत है वो संसारिक सिद्धांत से बिल्कुल विरोधाभास है, अलग है। World will always say, give me, give me, give me. और संसार हमेशा कहेगा मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। Everybody, they want to fill their pocket. और हर एक जन अपनी जेब को भरना चाहता है। But kingdom principle is always give, give, give. लेकिन परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है वो हमेशा देता है, देता है, देता है। It is the giving principle, my और वो एक brothers. देने वाला सिद्धांत है। But giving, you are not a loser. और आप एक खोने वाले व्यक्ति नहीं हैं। In the name of Jesus, when you give somebody, that is not going to be wasted. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में यदि आप किसी को कुछ भी देते हैं तो वो बेकार नहीं जाएगा। This you will experience only when you just do it. और आप इस बात का अनुभव तभी करेंगे जब आप देंगे। Don't say I don't have time. और आप ये ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है। If you give time for the Lord, यदि आप परमेश्वर के लिए अपने समय को देंगे He will give more time to you. और वो आपको और ज्यादा देगा। And if you just give money to God, और यदि आप परमेश्वर के लिए अपने धन को देंगे and He will give you more. और वो आपको और ज्यादा धन देगा। All the capacity, capability, what you are giving, if you are willing to give it, He will give you more. और यदि आप अपनी योग्यताओं को परमेश्वर के कार्य के लिए देंगे तो वो आपको और ज्यादा योग्य बनाएगा। That's what Jesus promised. और इसी बात के लिए परमेश्वर ने वादा किया है। Mark chapter 10 verse 30. उस 10:30 अब इस समय 100 गुना ना पाओ, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पश्चाताप के साथ परलोक में अनंत जीवन। Thinking you will get 100-fold reward for whatever you give. और जो आप देते हैं उसके लिए आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। This is Jesus said. और यीशु ने कहा, Yes, it's not I am telling, Jesus said so. और मैं इस बात को नहीं कहता हूं बल्कि परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं। You must be willing to sacrifice और आप और मैं अपने बलिदान को करने की इच्छुक होने चाहिए for the kingdom's sake परमेश्वर के राज्य के लिए and the vision's sake. और अपने दर्शन के लिए। Come on, brothers, give what we shall be given unto you. Give what we shall be given unto you. और दो तो तुम्हें दिया जाएगा। I tell you, again I say that. Do not say that I do not have time to just come for prayer. और आप इस बात को ना कहें कि प्रार्थना के लिए मेरे पास समय नहीं है। I tell you, make a way, make a time for prayer. और मैं कहता हूँ कि प्रार्थना के लिए समय निकालें And God will give you more time. और परमेश्वर आपको और भी समय देगा। I tell you, even in the money also I'm telling you, if you do not have money, whatever you have, just give it as an offering. Lord will give you. और यदि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन जो भी कुछ आपके पास है उसको परमेश्वर के लिए दे तो परमेश्वर आपको और भी ज्यादा देगा। That's called the sacrifice. और वही बलिदान कहलाता है। And God has blessed Abraham even with the child, and also we know now all over the world we are the Abraham children. और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, उसके बच्चे को बचाया और हम देखते हैं कि आज हम अब्राहम की संतान कह करके पुकारे जाते हैं। Yes, we are the spiritual Israelites. और हम एक आत्मिक इस्राएली हैं। It's all started from Abraham. और वो अब्राहम से ही सब शुरू हुआ है। Such a way God wants to increase you and me. और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको और मेरे को इस्तेमाल कर सकता That's है। the way God wants to bless this church. और परमेश्वर इस कलीसिया को आशीष देना चाहता है। Okay, the third point is that. और तीसरा बिंदु इस प्रकार से है। And this vision, it will not have any limitation for your life. और आप ये जो दर्शन है उसके लिए आपके जीवन की कोई सीमाएं नहीं है। The blessing of God will not be limited to for yourself. और आपके लिए जो परमेश्वर की आशीष है वो सीमित नहीं होंगी। It will follow the generation.
और वो आपके लिए नहीं बल्कि आपके संतानों तक वो आशीषें God जाएंगी will bless your generation. और आपकी संतानों को परमेश्वर आशीष देगा। If you surrender to God, और यदि आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं do what God is telling you to और यदि do, आप वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है, that will follow, the blessings will follow generation. तो आज जो आशीष है वो आपके संतानों तक जाएंगी। What a great blessing, my dear और brothers. बहुत एक महान वादा परमेश्वर का है। Look ahead. आगे की ओर देखें Come on, live for God. और परमेश्वर के लिए जिए, Surrender yourself to God. अपने आप को समर्पित कर दें। I just want to read, Genesis chapter 26, 3 and 4. This happened for Isaac. और उत्पत्ति 26 का 3 और 4 में पढ़ते हैं कि इसहाक के साथ में क्या हुआ। इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे। Amen. The same vision and the promise what God gave to Abraham, Isaac also received. और जो दर्शन और वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था वही इसहाक के साथ में वो बांटा। Now but Jacob, और वो बोलता है verse chapter 28, verse 13 and 14. 28 का 30 और 40, 13 and 14. 13-14। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। Amen. The same promise what God has told to Abraham, he has repeated again, reminded again for Jacob. और वही वादा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था वही वादे को यहाँ पर वो दोहराता है। What I want to say that your vision, your promises and what God gave you, it will follow into generation. और मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो वादे परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो आपके संतानों तक जाएंगे। Finally, just I want to close it. और मैं इस बात को कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। Today, let us just always remember that. Let us look into the vision and the calling which God gave to our senior pastor. आइए कि हम उस दर्शन को और उस बुलाहट को याद रखें जो हमारे मुख्य पासवान को परमेश्वर ने दिया है। Pastor J.C. Rene, who is in Delhi, और जो पास्टर जेसी हैं जो दिल्ली में हैं, when they came to Agra, और जब वो आगरा में आए they had nothing, उनके पास कुछ नहीं था, just they believed God. और उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। Lord, you are calling for the ministry. I just go and serve in the North India. और परमेश्वर तूने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है, मैं नॉर्थ इंडिया में जाकर के तेरी सेवकाई करूंगा। Absolutely nothing they had. और मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। Only small help they got from their father-in-law, or he was a pastor. और छोटी सी जो मदद थी वो अपने जो उनके ससुर थे उनसे उनको मिलती थी। And they dedicated, as a family, they dedicated their life unto God. और परिवार के रूप में उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया। Through them now we see और उनके द्वारा आज हम देखते हैं thousands of people are being saved and blessed. और हजारों लोग बचाए जा चुके हैं और आशीष को पा रहे हैं। Not only in our nation, और हमारे ही देश में नहीं, around the world, और पूरे संसार में God is using them. और परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। This is the way God wants to use me and और उसी तरीके से परमेश्वर आपका और मेरा भी इस्तेमाल करना चाहता our है। life is not just simply passing the time and just spending the days. और हमारा जीवन सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ हम समय को बिता रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। We need to have the zeal for the kingdom of God. और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए एक बीज के रूप में बनना है। Zeal for the church of God. और परमेश्वर की कलीसिया के लिए एक बीज के रूप में बनना है। And we must have a zeal to do something different, my dear brothers. और हमें कुछ
कुछ अलग करने वाला एक व्यक्ति बनना है। Do not live an ordinary life, ordinary going and coming, eating and drinking and sleeping. और एक साधारण जीवन को ना जिए, आना है जाना है खाना पीना है, बस इस प्रकार के जीवन को ना Be जिए something different. और कुछ अलग करने की कोशिश करें। All everybody, young and old, everybody. हर एक जन के लिए, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो जवान है, God wants to use you mightily. और परमेश्वर आपको बड़े सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना चाहता है For His kingdom. उसके राज्य के लिए। So we need to grow stronger in the Lord. और इसीलिए हमें परमेश्वर में एक मजबूत व्यक्ति बनना है। Again, I want to remind you. और मैं दोबारा से इस बात को दोहराना चाहता हूँ, Grow in the word of God. परमेश्वर के वचन में बढ़े। That's the only way you can become prosperous and you can become successful. और वही एक तरीका है, एकमात्र मार्ग है जहां पर आप समृद्धि को प्राप्त कर सकते, बढ़ सकते हैं। Spend more time in prayer. और ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं Have fellowship with one another. और एक दूसरे के साथ संगति करें, So that people will know who we are in Christ. ताकि लोग जान सके कि हम मसीह में कौन हैं। Always give testimony to somebody what the Lord has done in your life. और दूसरों के सामने गवाही को दे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। So only by this, we will be able to see the fulfillment of our vision. और इन्हीं चीजों के द्वारा हम अपने दर्शन को पूरा होते हुए देखेंगे। The Lord will do that. और परमेश्वर उसको करेगा। Because I will be reminding again and again. और परमेश्वर ने मुझे भी ये बार बार इस बात को बता रहा है। What is our vision? हमारा दर्शन क्या है? In our present church should raise up to 200 committed members. और हमारी जो वर्तमान कलीसिया है उसके कम से कम 200 सदस्य होने चाहिए। Committed members. और जो कि बिल्कुल समर्पित लोग हैं वो होने चाहिए। Saved and baptized. बचाए गए और बपतिस्मा पाए हुए And giving people. और जो देने वाले लोग हैं। Because we need to build the kingdom of God. और क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य को पूरा करना है Through the church. कलीसिया के द्वारा। Where from the needs are going to come. और जो जरूरत है वो कहां से होंगी? The Lord will meet. और परमेश्वर उन सबको पूरा करेगा। Through whom? Through whom? किसके द्वारा? We are not going to look to outside somebody. और हम बाहर किसी व्यक्ति को जाकर के नहीं बोल सकते हैं। We thank God for the grace of our Lord. और हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। All these years we are able to just manage our church through our own income. और हम अपने ही जो हमारी इनकम है उसी से हम जो कलीसिया की जरूरत है उसको पूरा कर पा रहे हैं। That's why he said, take a step of faith. और इसीलिए बोलते हैं कि विश्वास के साथ कदम को बढ़ाओ। And the Lord will honor our faith. और वो परमेश्वर उसका आदर करेगा। God is glorified through our faith. और परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है हमारे विश्वास के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. Are you blessed today? Hallelujah. क्या आप आशीष को पाए? Take these words, take these years away. Do not waste your time just like that. और आप इस वचन को पढ़ें और मनन करें, समय को व्यर्थ ना करें। In your personal life, in your family life, and in your group life also, do something significant. और अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और अपने कलीसिया में कुछ अलग करने की कोशिश करें। You will be blessed. आप आशीष को पाएंगे। Through you, many will be blessed. और आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। Give a clap of thanks to the Lord. Hallelujah.